Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School. Welcome in your online class of math subject. इसमें आज आप अपना नया चैप्टर ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ शेप्स चैप्टर 7, जिसमें मैं आपको सबसे पहले आपकी जो बेसिक पिछली क्लासों में पढ़ी हुई चीजें हैं उनको रिवाइज कराऊंगी। जैसे आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ लाइन, 3 टाइप्स ऑफ लाइन इसमें आप पढ़ोगे। फर्स्ट वन, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन इज ए वर्टिकल लाइन, दिस वन इज ए स्लैंटिंग लाइन। जो इस तरीके से ऐसी लाइन होगी, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, ये इस तरीके से जो अप और डाउन जो जाएगी वो होगी वर्टिकल और तिरछी स्लैंटिंग लाइंस। ठीक है, इस तरीके से 3। और इसके अलावा कर्व लाइन भी होती है जो इस तरह से घुमावदार, दिस वन इज कॉल्ड कर्व लाइन, ये कर्व कहलाता है। ठीक है, घुमाव। और इस तरीके से भी होती है ये जिगजैग लाइन, दिस वन इज जिगजैग लाइन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी। इसके अलावा प्लेन फिगर्स में आप पढ़ेंगे। प्लेन फिगर क्या होती है, जो इसमें आप पहले पॉलीगॉन पढ़ेंगे आपने। पॉलीगॉन ए क्लोज कर्व फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट, एक बंद घुमाव जो लाइन सेगमेंट से बनता है। अब कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व। कर्व क्या होता है, एक पेंसिल को आप अपने पेन के टिप को एक जगह रखकर उसको ऐसे घुमाएं और इस तरीके से जो भी ये बनता है, दिस वन इज कॉल्ड कर्व। ठीक है, पेंसिल के टिप को एक बार आप रखकर उसे जैसे भी जो भी घुमाव तो बनाते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन ना हो, दिस वन इज कॉल्ड कर्व। और इसमें आपके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। को ओपन कर्व क्या होगा, आप पेंसिल के टिप को जहां से रखा वही आपका एंड पॉइंट हो। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर आपके सेम है तो ये देखो, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड कर दिया, दिस वन इज क्लोज कर्व। और आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर डिफरेंट है, दिस वन इज ओपन कर्व। ये क्या है, क्लोज कर्व और ये ओपन कर्व। ये दिस वन इज आल्सो ओपन कर्व। और क्लोज कर्व जो अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था आपका, यहाँ, और एंड पॉइंट यहाँ, तो अगर एंड और स्टार्टिंग पॉइंट आर डिफरेंट देन दिस कर्व इज कॉल्ड ओपन कर्व। और वेयर यू स्टार्ट द कर्व एंड एंड एट द सेम पॉइंट से आपको ये पता ना चले कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा और एंड पॉइंट कौन सा है, तो वो कैसा कहलाएगा, आपका क्लोज कर्व। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व हो गए। अब पॉलीगॉन, इन्हीं से आपकी जो है प्लेन फिगर्स बनती हैं। जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन फिगर जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी होंगी। फर्स्ट, दिस वन इज रेक्टेंगल, ये क्या है आपका, रेक्टेंगल। और ये क्या है आपका, whose all opposite sides are equal and all angles measure 90 degree, this one is square। और ये है आपकी ट्राइंगल। और ये क्या है आपका, सर्कल। और इसी तरीके से थोड़ा सर्कल चपटा हो जाए तो ये क्या बन जाता है, ओवल। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स आपने पढ़ी होंगी। अब आपकी बुक देखिए, जहां पर आपकी बुक स्टार्ट है वहीं पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द प्लेन फिगर्स राइट देयर नेम, इस तरीके से दिया हुआ है। पहले इससे पहले आप एक सॉलिड शेप में और पढ़ लीजिए। सॉलिड शेप भी आपने डिफरेंट पढ़ी होंगी, जिसमें से कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट वन, दिस वन, व्हाट इज दिस, दिस वन इज ए क्यूबॉइड। क्या है ये, क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड के पार्ट्स क्या हैं, ये देखिए। ये जो क्यूबॉइड की ये दिस वन इज कॉल्ड प्लेन फिगर, ये प्लेन सरफेस, दिस इज कॉल्ड सरफेस, और ये प्लेन सरफेस है। और ये कैसी शेप है आपकी, रेक्टेंगल। दिस वन इज आल्सो रेक्टेंगल, दिस वन इज आल्सो रेक्टेंगल। ये सब क्या है, इसकी सरफेस, फेसेस, इनको क्या कर सकते हैं, सरफेस या फेसेस। ऑल सरफेसेस आर फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, ये लंबा लेंथ, और ये इसकी हो गई यहां से यहां तक, ये दिस वन इज ब्रेथ और दिस वन इज हाइट। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों किसी इस 3 डायमेंशन फिगर्स की अगर डिफरेंट है तो दिस वन इज ए क्यूबॉइड। अगर तीनों सेम है तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब। जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, आपने देखा होगा घर में लूडो का डाइस होता है। ये जो लूडो का डाइस, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सेम होती है। देखो मैं इसके ऊपर रखकर दिखाती हूँ, छोटा सा आपको पास से दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर सेम है तो दिस वन इज ए क्यूब। अब क्यूब और क्यूबॉइड में फेसिस
और आपकी एजिस और वर्टेक्स क्या होते हैं वो मैं इसमें आइडेंटिफाई आपको करा रही हूँ। दिस ऑल आर फेसेस, ये आपका फेस है और इसका क्यूबॉइड का एक फेस है। तो इस तरह से कितने फेस होंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। आप इस तरीके से आप काउंट कीजिए टोटल फेसेस कितने होंगे। 4 तो आपकी वॉल्स हो जाएंगी 1, और एक इसके बैक में, एक इधर लेफ्ट राइट, और आपके फ्रंट और बैक 4 ये आपकी हो जाएंगी जो इसकी वॉल्स, जैसे आपका रूम है तो ये 4 वॉल्स क्या हो जाएंगी इसकी, ये आप इसकी लेटरल सरफेसेस हैं, ठीक है। 4 तो ये सरफेस हो गई, एक टॉप और एक बॉटम, टोटल कितनी हुई फेसेस, हेयर आर 8 फेसेस। 4 तो तुम्हारी लेटरल खड़ी हुई और एक टॉप और एक बॉटम, 8 जो है आपके फेसेस हुए इसके। अब एजेस क्या होती हैं, वेयर 2 फेसेस आर मेड, जहां 2 फेसेस मिलते हैं, जैसे ये फेस और ये फेस जहां मिल रहे हैं तो ये किनारी क्या है इसकी, एजेस, तो ये एजेस कहलाती है। ऐसी कितनी होती है इसमें 4 तो ये खड़ी होंगी, देखो ये जहां 2 ये फेसेस मिल रहे हैं तो ये दिस वन इज कॉल्ड एजेस। तो ऐसी कितनी होंगी, 1 2 3 4, 4 2 आगे 2 पीछे, 4 तो ये खड़ी हुई हो गई, और 4 ऐसे ऊपर, ये देखो 1 2 3 4, और 4 नीचे, तो कितनी हो गई 12 हो गई इसकी एजेस। और इसके वर्टेक्स वेयर 3 एजेस आर मेड, जहां 3 एजेस मिलती हैं, जैसे 1 2 और ये 3, जहां 3 एजेस मिलती हैं, दिस कॉर्नर इज कॉल्ड वर्टेक्स। ऐसे वर्टेक्स कितने होंगे इसमें, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो अब इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ये क्यूबॉइड है और क्यूब बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, बस फर्क क्या होगा, उसके ऑल फेसेस आर स्क्वायर। इसके फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगल शेप में, उसके फेसेस स्क्वायर होते हैं। इट मीन्स इन द क्यूब ऑल लेंथ ब्रेथ हाइट आर सेम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो वो क्यूब हो जाता है, और ये हो गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होती है, तब आपको पता चल गया होगा। इसमें फेसेस कौन से होते हैं, फेसेस ये प्लेन सरफेस फेसेस कहलाती हैं। वेयर 2 सरफेसेस आर ज्वाइंट, दिस वन इज कॉल्ड एजेस। वेयर 3 एजेस आर ज्वाइंट, दिस वन इज कॉल्ड वर्टेक्स। और इसी तरीके से इसमें काउंट करेंगे तो कितने फेसेस हुए इसके, आपके 1 टॉप और बॉटम, 2 और 4 आपकी वॉल्स हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये हो गए आपके 6 फेसेस होते हैं। और एजेस कितनी हुई आपकी, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये इस तरीके से खड़ी हुई है ये लंबाई में, तो आपकी कितनी हुई 12, 4 4 8 और 4 12 आपकी एजेस हुई। वर्टेक्स कितने हुए, 4 टॉप पर और 4 डाउन में, 8 आपके वर्टेक्सेस होते हैं। इस तरीके से आपको क्यूबॉइड दिख रहा है, क्यूबॉइड समझ में आ गया। इसी सेम फिगर आपकी उसमें होती है, क्यूब में भी सेम होती है, फेसेस एजेस और वर्टेक्सेस। अब आपका जहां से ये चैप्टर स्टार्ट है, जहां द वर्ड ऑफ शेप्स इस तरीके से आपको दिया हुआ, इसके फर्स्ट स्टार्टिंग से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई द पॉइंट लाइन सेगमेंट एंड रे। आपको ये पहचानने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग बाय लाइन सेगमेंट एंड रे, और पॉइंट क्या होता है। यहां देखिए, सबसे पहले पॉइंट इज ए सिंगल डॉट विद ए शार्प पेंसिल। एक शार्प पेंसिल से आप सिंगल डॉट लगाते हैं, दिस वन इज कॉल्ड पॉइंट। ये क्या कहलाता है आपका पॉइंट। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एक कैपिटल लेटर, मान लो इसका नाम ए रखा, तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, ठीक है। और मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट लगा दूं, मान लो इसका नाम बी रखा, तो दिस वन इज पॉइंट बी। क्या है इसका नाम, पॉइंट बी या बी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट इज ए सिंगल डॉट, जो आपकी सिर्फ पोजीशन को डिनोट करता है। पॉइंट की कोई लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होती, इसे सिंगल डॉट, ठीक है, जो पेंसिल शार्प पेंसिल के टिप से जो लगाया जाता है, ये पॉइंट कहलाता है, ठीक है। पॉइंट इज ए पोजीशन ओनली, ठीक है, पोजीशन को शो करता है कि। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, विद ए कैपिटल लेटर। पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपकी लाइन मीन्स जनरली ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर लाइन का मतलब हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं तुम्हारी क्लास के हिसाब से। और विच वी एक्सटेंड बोथ साइड एंडलेसली, जिसको हम दोनों साइड लेफ्ट राइट या अप डाउन, जिधर से अगर हम यू बना रहे हैं तो भी ये लाइन है, और इसको ऐसे कर रहे हैं तो भी ये लाइन है। बस फर्क सिर्फ कितना है, क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, बोथ आर लाइंस। और इसको आप दोनों डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता, ना ही एंड पॉइंट होता। जनरली ए लाइन मीन्स ओनली लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, कोई मोटाई या कुछ नहीं, चौड़ाई नहीं, सिर्फ लंबाई, ठीक है। तो इसको हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये क्या कहलाती है आपकी लाइन। दोनों साइड एरो जो है वो इस बात को डिनोट करते हैं कि ये लाइन है। अगर इसके ऊपर आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी, तो इस लाइन का नाम होगा लाइन ए बी,
लाइन ए बी और इससे ये लाइन का सिंबल है, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे और लाइन को कैपिटल कोई भी स्मॉल लेटर जैसे एल लिखा तो दिस वन इज कॉल्ड लाइन एल, ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन एल, ठीक है, स्मॉल लेटर से एक सिंगल, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। अब आपको लाइन का मतलब समझ में आया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट। दिस वन इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट। ये लाइन का ही एक हिस्सा होते हैं और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये दोनों एंड पॉइंट है। सपोज इसका नाम ए बी रख लेते हैं हम, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी और इसके ऊपर ऐसे एरो नहीं लगता इसमें। इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो आप इसको जहां पर भी खींचेंगे वो 6 सेंटीमीटर की लेंथ उतनी ही रहेगी, इसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती। तो इस तरीके से इसके दोनों एंड और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट एंड ए फिक्स लेंथ। और एक निश्चित लंबाई होती है। दो एंड पॉइंट, एक निश्चित लंबाई और लाइन का ही हिस्सा होती है, ये कहलाती है आपकी लाइन सेगमेंट। ये है आपकी लाइन सेगमेंट, LINESEGMENT सेगमेंट। अब नेक्स्ट है आपका रे। दिस वन इज कॉल्ड रे। ये क्या कहलाता है? आपका रे। व्हाट डू बाय रे? रे इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइन। रे भी लाइन का ही हिस्सा होती है, ठीक है। और इट हैव वन एंड पॉइंट। इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड को आप इसको एंडलेसली कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में आपको पता है रे मीन्स क्या होता है? किरण। रेज किरणें, जैसे सन रेज सन से निकलती हैं, जिस सोर्स से भी रेज निकलती हैं तो वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है ये, जैसे अगर इस सोर्स से रेज निकलती हैं, टॉस से, सन से, किसी से रेज निकलती है तो इधर तो नहीं बढ़ सकती, आगे कितना भी बढ़ सकती है। इट मीन्स रे का जो है एक पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट फिक्स होता है और एक तरफ को आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सेम वे ये रे है और ये इसका फिक्स पॉइंट है, मान लो O और ये है इसका पॉइंट B, तो आप इसका नाम लिखेंगे OB। क्या लिखेंगे? OB। हमेशा जो फिक्स पॉइंट है जिस साइड एरो नहीं होता वो पहले लिखा जाएगा, ये बात याद रखना। तो ये रे है, इसको एक साइड बढ़ा सकते हैं, एक एंड पॉइंट इसका होता है। इसकी भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप इसको एक साइड कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये हो गई आपकी सारी चीजें। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो जो बुक में आपकी, जहां ये चैप्टर स्टार्ट है 7, उसके नीचे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई द पॉइंट लाइन लाइन सेगमेंट रे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं मैं, इसके आगे का बताती हूँ आपको। ये है आपको गिवन इस तरीके से, यहां दिया है आपको A और यहाँ B और ये बताना है ये क्या है। और B पार्ट में आपको दिया है सिर्फ इस तरीके से ये और एक इधर पॉइंट दिया है, तो ये क्या है आपको बतानी है। बी में सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा हाँ, फिर सी पार्ट है और सी में आपको दिया हुआ है क्या? ऐसा, ये इसका नाम है ई और एफ, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। और डी पार्ट में इस तरीके से आपको दिया हुआ है ऐसे ए, सी और यहां पर है आपका डी। अब आपको ये आइडेंटिफाई करने ये क्या है। फर्स्ट वन, दिस वन इज क्या है? ये आपका लाइन, LINE लाइन। कौन सी लाइन? AB। और आप इसका सिंबल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस वन इज पॉइंट। क्या है ये आपका? पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? अगर नाम लिखना हो तो पॉइंट B। व्हाट इज दिस? दिस वन इज लाइन सेगमेंट, LINESEGMENT लाइन सेगमेंट। और इसका नाम क्या होगा? EF। और इसको मैं नीचे लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, EF, यहाँ पर स्पेस नहीं है। लाइन सेगमेंट का नाम है EF और इसके ऊपर ऐसा सिंबल लगाएंगे आप, ठीक है। और दिस वन इज रे। ये क्या है आपकी? रे। और इसका नाम क्या है? CD। मैंने कहा था फिक्स पॉइंट पहले लिखा जाएगा इस तरीके से और इसका सिंबल ऐसे लगेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसी तरीके से फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताती हूँ इसका। नाउ अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका सेकंड, जिसमें आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं। इसी इसमें एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से पहले है जस्ट रिवीजन, जस्ट लेट्स रिकॉल। आपका सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्लेन फिगर्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ आपको कुछ प्लेन फिगर्स दी हुई हैं। फर्स्ट वन है आपको इस तरीके से गिवन है। व्हाट इज दिस? दिस वन इज योर रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल। एंड B, व्हाट इज दिस? दिस वन इज ए ट्राइंगल। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ प्लेन फिगर है ये, TRIANGLE
GLE ट्राइंगल। नेक्स्ट है C, दिस वन इज योर, क्या बना हुआ है ये, सर्कल। थोड़ा सा शेप यहां से आप ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो सही बनेगा आपका, CIRCLE सर्कल। नेक्स्ट आपको D गिवन है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये है आपका स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका E, ऐसी शेप बनी हुई है, ओवल। ठीक है, अब फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, इनके नेम्स अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। पहले आप अपनी बुक में फिल कीजिए, घर में आपको फिर आपने बाद में पहले बुक में फिल कीजिए, बाद में अपनी कॉपी में पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उनके नेम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द नेम ऑफ फेसिस, एजिस एंड वर्टेक्सेस फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब आपको कुछ फिगर्स दी हुई है जिनके आपको फेसिस, एजिस और वर्टेक्स बताने हैं। ए फिगर है, इसमें आपको देखिए, ये मैं आपकी फिगर्स सारी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको, और ये देख भी लीजिए आपको कैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बी है आपकी सिलेंडर, और सी फिगर है आपकी कोन, और डी फिगर है आपकी स्फीयर, जो बॉल जैसी शेप होती है, ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। और ई है आपकी, यहीं पे थोड़ा सा आप स्पेस लेकर बनाएंगे इसको, फिर लिखने में आसानी रहेगी हमें। ये ठीक है, अब आपको इनके क्या लिखने हैं, सबके फेसेस, एजिस और वर्टेक्सेस। ठीक है, अब यहां देखिए हर एक में आपको यही बताने हैं। सबसे पहले अब आप, फर्स्ट फिगर है आपकी क्यूबॉइड, इस टाइप की शेप। अभी मैंने इसमें आपको बताए थे फेसेस क्या होते हैं, ये 1 फेस, 2 फेस, 3 और ये 4, 5 दिस वन और 6 दिस वन। कितने फेस हुए इसमें, 6, 4 वॉल्स और एक आपकी टॉप और एक बॉटम, तो कितने फेसेस हुए इसमें, 6 तो हुए इसके फेस। प्लेन सरफेस फेसेस कहलाती हैं। वेयर 2 सरफेसेस आर मीट, दिस वन इज एजेस। जैसे ये यहाँ ये और ये दोनों फेसेस मिल रहे हैं, यहाँ ये और ये मिल रहे हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड एजेस। तो ऐसी 4 तो आपकी ये खड़ी हुई हो गई, और 4 ऊपर और 4 नीचे, कितनी हो जाएंगी, 8। देखो ये जो लाइन है, ये इस टाइप की लाइन, तो कितनी होंगी इसमें, 4 खड़ी हुई, 4 ऊपर 4 नीचे, कितनी हो गई, 4 3 या 12 एजेस होती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके इसके, 12 हो गई इसकी एजेस। वर्टेक्सेस बोलते हैं कॉर्नर, जहां 3 एजेस ज्वाइन होती हैं। देखो ये 2 और दिस वन, जैसे ये इसका कॉर्नर देखो, 1 2 3 एजेस मिल रही है, तो ये कॉर्नर, ऐसे 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे, कितने होंगे आपके, 8। अब आप आ जाइए सिलेंडर में बताइए फेसेस कितने होंगे। सिलेंड्रिकल शेप के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, चलो ये दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये दिस वन इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल शेप। तो अब इसकी फेसेस बताइए कितने होंगे। एक तो ये कर्व फेसेस हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, कितने फेसेस हुए इसके, 3। देयर आर 3 फेसेस। ठीक है, और अभी मैं आपको और शेप्स दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए अब आप स्फीयर, इसमें आपका नेक्स्ट है आपका सिलेंडर में आपके फेसेस कितने होंगे। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ। जैसे ये आपका ये है, तो इसके फेसेस कितने होंगे, 1 दिस वन इज कर्व फेस, और 1 ये फ्लैट फेस होगा, ये फ्लैट फेस होगा, जो आपका सर्किल के रूप में होगा। तो इसके कितने फेस हुए, 3 फेसेस हुए इसके आपको मिले। और एजेस कितनी हुई इसकी, 1 ये और 1 ये, कितनी एजेस हुई इसमें आपको, यहाँ पर देखिए, देयर आर 2 एजेस। कितनी एजेस हुई, 2 एजेस, 1 दिस वन और ये ऊपर 2 एजेस हुई। वर्टेक्स इसमें कितने हुए, वर्टेक्स एक भी नहीं होगा, नील, क्या लिख देंगे यहाँ पर, नील।
नील वर्टेक्स होंगे इसके, ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसमें 3 फेसेस, 1 फ्लैट, दूसरा ये भी फ्लैट और ये कर्व, 3 फेसेस हुए, 2 एजेस हुई, एक तो ये और 1 दिस वन, ये 2 एजेस हैं। और नील इसमें क्योंकि वर्टेक्स कॉर्नर कहीं पर भी नहीं होता। अब नेक्स्ट आ जाइए आप कोन पर। दिस शेप इज कॉल्ड कोन। ये कॉनिकल शेप है, जैसे आपने देखी होगी बर्थडे कैप और आइसक्रीम कोन, इस तरह के ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इसके फेसेस कितने होंगे आप देखिए, एक दिस वन, ये जो कर्व सरफेस होता है, एक ये और एक ये फ्लैट जो सर्किल के रूप में होता है, तो इसके फेस कितने हुए 2। और इसमें एजेस कितनी हुई, एजेस कितनी होगी इसमें, सिर्फ 1। नीचे ये एक एजिस है इसमें, और वर्टेक्स कितना है, एक ऊपर कॉर्नर होगा, तो 1, ठीक है। अब आ जाइए, दिस वन इज स्फेयर। ये कैसी शेप है, आपको कोनिकल शेप मैंने नहीं दिखाई है, आपने देखा होगा आइसक्रीम कोन। और ये सेकंड वन में ये शेप है आपकी स्फेयर, ये आपने बॉल इस टाइप की देखी होगी। इसमें आप देखिए कहीं आपको कोई सरफेस, एक इसमें कितनी सरफेस है, ओनली 1 सरफेस। एजिस कितनी होगी, एक भी नहीं, नील, ठीक है। और वर्टेक्स कॉर्नर तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये भी हो गया आपका नील। देखिए अब आप इसमें अच्छे से देखिए, इसमें सरफेस कितनी होगी, एक, 1 कर्व सरफेस, और एजिस कितनी होगी, नील, वर्टेक्स कितने हो गए, नील, कॉर्नर नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यूब। क्यूब के लिए आपको मैंने लूडो का डाइस दिखाया था, ये देखिए मेरे पास है छोटा सा, इसको अच्छे से देखिए। अब बिल्कुल ये सेम क्यूबॉइड की जैसे था वही सेम है। इसमें कितने सरफेस है, कितने फेसेस है, 1 2 3 4। आप इसमें देखो 6 नंबर होते हैं, एक जगह जहां 1 नंबर है ये, फिर 2 नंबर वाला, फिर 3 4 5 6, इस तरीके से 6 नंबर होते हैं, तो इसमें 6 ही फेसेस होते हैं। तो इसमें ये आपका जो है क्यूब, दिस वन इज क्यूब। क्यूब में कितने फेसेस हुए आपके, 6 फेसेस हुए। अब एजिस कितनी होंगी इसकी, देखिए जहां 2 सरफेसेस ज्वाइन होती हैं, ये दिस वन बहुत बारीकी से आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये दोनों जहां जुड़ती हैं, तो ये क्या कहलाएगी इसकी, एजिस। इस तरह की जहां 2 सरफेस जुड़ती हैं, बिल्कुल सेम जो आपकी जैसे क्यूबॉइड में थी, मैंने आपको दिखाया था बड़े में, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो है जहां 2 सरफेस जुड़ती हैं, दिस वन इज कॉल्ड एजिस। तो ऐसी ऐसी कितनी होंगी, सेम जितनी इसमें थी क्यूबॉइड में, इतनी ही क्यूब में होती हैं। कितनी, 12 हो गई इसकी एजिस। और फिर इसके वर्टेक्सेस कितने होंगे, वर्टेक्सेस जहां 3 आपकी एजिस ज्वाइन होती हैं, जिस तरीके से आपने इसमें देखी थी, ये दिस वन इज एजिस, और ये सॉरी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स कितने होंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हुए आपके, 8। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। एक बार फिर से अच्छे से दोहरा लीजिए। आपकी बुक में जहां पर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है, द वर्ड ऑफ शेप्स, ये सारी आपको पिक्चर पहले बुक में पिक्चर के दी हुई है बुक में, और इसके नीचे देखो आपकी बुक में दिखाया हुआ है, इस तरह से इनके नीचे आपको फिल करने हैं इनके, ये जब मैंने आपको समझाया, और फिर बाद में आपको कॉपी में ड्रॉ करके भी करना है, फेयर कॉपी में, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, दोबारा देख लीजिए। ये इस फिगर का नाम क्या है, ये आपकी क्या कहलाएगी, मैं इनके नाम बताती हूँ। ये आपका क्या है, ये है क्यूबॉइड, और ये क्या है आपका सिलेंडर, और ये क्या है कोन, और ये क्या है आपका स्फेयर, बॉल जैसी जो शेप होती है, ठीक है। ये मैंने बॉल जिस नहीं तो आपको ये सर्किल दिखाई देगा, इसलिए बॉल जैसा दिखाई दे आपको। ये है आपका कौन सी शेप है, ये क्यूब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब और क्यूबॉइड, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्यूब और क्यूबॉइड का क्या डिफरेंस है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों जो है डिफरेंट है, और इसमें क्या है, तीनों लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है। अगर 2 सेम होगी तो भी वो क्यूबॉइड कहलाएगा। क्यूब इसे कहेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक जैसी है, जिसका एग्जांपल आपको मैंने बताया, लूडो का जो डाइस होता है गोटा, वो होता है क्यूब का एग्जांपल सबसे अच्छा। और स्फेयर का एग्जांपल मैंने आपको बताया, आपकी डेली लाइफ में बॉल वगैरह है, आपका मून जो है, ये सब क्या है, किसके, स्फेयर के। और कोन आपका आइसक्रीम कोन हो गया, और बर्थडे कैप, ये सब कोन के एग्जांपल हैं। सिलेंडर आपके पेंसिल, ये जो मैं पेन यूज कर रही हूँ देखो, ये मार्कर, ये सब किसके एग्जांपल हैं, सिलेंडर के। और जो पाइप, पेंसिल वगैरह, ये सब क्या है, सिलेंडर के एग्जांपल हैं। और क्यूबॉइड आपकी ब्रिक,
और आप कोई भी बॉक्स यूज करते हैं, सब जो है ये किसके एग्जांपल है, क्यूबॉइड के। और इनके फेसेस, एजेस और वर्टेक्सेस बता दिए मैंने आपको। फेसेस जो प्लेन सरफेस होती है, जैसे ये है, दिस वन इज कॉल्ड कर्व सरफेस, और जो प्लेन होगी तो उसे प्लेन सरफेस कहेंगे। तो इसमें फेसेस कितने हो गए 6, एजेस हो गई 12 और वर्टेक्सेस 8। और सिलेंडर में फेसेस कितने हुए आपके 3, एजेस 2 और वर्टेक्सेस नील। कोन में आपके फेसेस 2, एजेस 1 और वर्टेक्सेस 1, ठीक है। और आपका स्फीयर में फेसेस 1 और एजेस नील, कोई भी नहीं होती, वर्टेक्स नील, और नील का मतलब कुछ भी नहीं होता, इसमें 0। और इसमें क्यूब में आपकी फेसेस हो गए 6, बट एजेस हो गए 12 और वर्टेक्सेस कितने हो गए, कॉर्नर 8। ये आपको अपनी कॉपी में करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक से अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिए। थैंक यू।